पांडो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम कुंजे जासु बचन धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री देवोषित परम पूज्य सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मनसासन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित है, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करते संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया है। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। ये गुरु महाराज आशीर्वाद के रूप में करते हैं। परमाराध्य सदगुरु महाराज का आशीर्वचन है। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहे। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था।
महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह धन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आप लोग जानते होंगे कारू बादशाह को, कारू बादशाह के पास कितना संपत्ति था। कारू बादशाह अपने राज में जिनके भी पास जो भी रुपया था, स्वर्ण मुद्राएं था, सबसे बटोर दिए। उनके राज में जब आदमी मरता था, कब्र में दफनाने के समय उनके मुख में एक स्वर्ण मुद्राएं देता था, एक स्वर्ण मुद्राएं। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि 40 ऊंट पर तिजोरी की चाबी का गुच्छा था, गुच्छा 40 ऊंट पर। इतना रहने के बावजूद उनका मन नहीं भरा। उनके राज में जितने भी कब्र था सबको खुदवा करके स्वर्ण मुद्राएं जो था, लाश तो सड़ गया था, गल गया था, सबके मुख में जो दिया गया था सबको बटोर दिया था। कहते जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, संतों की संगति और सत्संग मिलता है, संत सोलन का पदार्पण होता है। संत सोलन कहते हैं भाई करो, संपत्ति को बटोर बटोर कर रखने वाले को आज तक शांति नहीं मिली, और तुम जो चाहते हो मेरा भला होगा, इस तरह बटोर बटोर रखने वाले को आज तक उसका अंत भला नहीं हुआ। अंत भला तब भला। संत सोलन कहते थे अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले करके नाम का कमाई कर लो, नाम की कमाई। संत कबीर ने कहा नाम लगन छूटे नहीं सोई साधो, सयाना हो माटी के बर्तन बनियो, पानी ले शाना हो बिन संसार में लागे है। क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का वासना सब लोग बिगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख लरे सोई बांधे पाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरा मरे दाना हो। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मराज से कहीं काल ठहराना हो। संत सोलन कहते कहते रह गए, कारू बादशाह कभी मानने को तैयार नहीं। कहते सब दिन हो तुम्हें एक समान। एक दिन ऐसा समय आया जो संपत्ति को प्राप्त करके फूल नहीं समा रहे थे, एक राजा उसे बंदी बनाया। बंदी बना करके राजा ने कहा ऐ कारो बताओ अब तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कारू बादशाह क्या कहते हैं, एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करते हैं, एक बादशाह जो दूसरे बादशाह के साथ करते हैं, वही व्यवहार मेरे साथ भी कीजिए। इस राजा उसे बंदी बनाया था। उन्होंने कहा आज तक तुमने जितने भी राजा को बंदी बनाया वह कहाँ है। कारू ने कहा मैं तो सबको फांसी का सजा दिया। उसी समय राजा ने कहा ऐ जल्लाद ऐसे भाई कारू बादशाह को पकड़ करके जल्लाद के हवाले कर दो और फांसी के तख्त पर चढ़ा दो। जैसे जल्लाद के हवाले किया गया, सामने देखते हैं 40 ऊंट पर जो तिजोरी का गुच्छा था वह भी रखा हुआ, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर है, सिपाही है, बहुत पत्नी है, तमाम ऐश्वर्य उनके सामने है जिसको बटोरने में अमल जीवन को बर्बाद कर दे। आज जब वो बंदी बना लिए गए, सारी हुकूमत सारी शक्ति छिन्न हो गई। और उस समय
आकाश को देखते हुए, रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं, जिस राजा ने उसे बंदी बनाया था उन्होंने कहा राजपाट को नहीं चाह करके, पत्नी को नहीं चाह करके, पुत्र को नहीं चाह करके, तमाम संपदा को नहीं चाह करके आज तुम अंत में किसका नाम लिया है? उसी समय कारो आशा करते हैं, मेरे राज दरबार में बराबर संत सोलन का पदार्पण होता था। वो कहते थे नाम की कमाई कर वो भजन थे, लेकिन मैंने उस संत का अवहेलना किया। इतना ही नहीं, उस संत को राज दरबार से खा दिया, लेकिन वह संत किसी युक्ति से निकल गया। अगर उसे मैं पकड़ लेता, उसे फांसी की सजा देते, लेकिन उन्होंने निकलते हुए कहा था अंत भला तब भला। आज मैं देख रहा हूँ तमाम मेरा सब कुछ सगे संबंधी, तमाम संपदा मेरे पास है, लेकिन बाद में देख रहा हूँ कि मेरा अंत भला नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने अंत में उन संत को याद किया, हे सोलन, हे सोलन, हे सोलन, आज मेरा अंत भला नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने उन संत को याद किया। उसी समय जिस राजा ने उसे बंदी बनाया था, उन्होंने कहा ऐ चला इनको छोड़ दो, क्योंकि अंत में ये मेरे गुरु का नाम लिया है। उस राजा का गुरु था संत सोलन। अंत में मेरे गुरु का नाम लिया है, उनको छोड़ दिया। राजा कहते हैं तू अपना राज वापस ले लेगा। मुझे भी चाहिए संत सोलन का चरण स्मरण चाहिए, मुझे उसे नाम दिला दीजिए, भजन में दिला दीजिए। तब वह संत सोलन से युग लिए ध्यान भजन के अपने जीवन को सफल सार्थक। संत महात्मा लोग कहते शरीर की सुंदरता पर कभी घमंड नहीं, धन है कभी ऐंठन मत कीजिए। नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान नीलन, मान हमारे हाल चाम का बनाया पिंजरा, सकल पुरुष भजनारे इसको तुम अपने कर मानो, यही भूल पर भारी बने मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम की, सोतु लेहु विचारे, बिना विचार कछो सार लेना, छाल सकल चित यारे। 2 दिन का है जीना जगत में, सोतु जाने अनारे। भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। यह भव सागर से तरने का काम हो रहा है, जो साप्ताहिक ध्यान शिविर और सत्संग का खास यही साच है और बहुत साच आने वाला। सिकंदर ने तमाम संपदा को, तमाम देश को जीतते हुए बाहर आए, लेकिन दंडाय ऋषि ने कहा सिकंदर जिस संपत्ति को प्राप्त करके तुम दोनों में समा रहे हो, एक कतरा भी साथ नहीं जाएगा। विश्व विजय की लालसा लेकर के चले गए हो, अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे। इतना सुनते ही सिकंदर ने दंडाय ऋषि से कहते हैं बाबा मुझे किसी तरह मुझे अपने माँ से मिला दीजिए। दंडाय ऋषि ने कहा यूनान जाने में 120 दिन लगेगा, 120 दिन से भी अधिक समय लगेगा, लेकिन तुम मात्र 120 दिन बचोगे, 120 दिन बचोगे। समय पर तुम माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे, नहीं पहुंच पाओगे। सिकंदर वापस लौटे। क्यों लौटे? सिकंदर मातृभर थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे। एक बार एक खजांची ने कहा था आपकी माँ बहुत लालची है, आपकी माँ को धन चाहिए, धन चाहिए। उस समय सिकंदर ने उसे डांटते हुए कहा था बस मेरे माँ के बारे में ऐसा मत करो, माँ की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव माँ के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में ऐसा मत कहो। माँ का दर्शन करने के लिए वापस चल पड़े। रास्ते से दीवार पर आप लोग जानते, बड़े बड़े वैद्य हकीम उनके पास थे, इलाज कर रहे थे, लेकिन उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही थी।
सिकंदर समझ के हमारी मृत्यु होगी। डॉक्टर को प्रलोभन देते हैं, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर ने कहा, आधा राज दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा, नहीं, आपकी श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। सिकंदर पश्चाताप करते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया। आप लोग जानते हो, और मां का भी दर्शन नहीं कर सके। आज सिकंदर का नाम मातृभक्त था, उसके लिए श्रद्धा से लिया जाता है, मां का सेवा करते हैं। सब महापुरुष कहते हैं, हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाख है, इस बात को मत भूलना। सिकंदर ने कहा था मंत्री से, मंत्री जी, इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, मेरे लाश को जान ले जाना और सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली बाहर जाए। सिकंदर रास्ते में दम तोड़ दिए, अंतःपुर ले गए, लाश रखा हुआ है। एक व्यक्ति कहते हैं, महासम्राट, आप बोलते थे, हम लोग सन्नाटा में रह करके सुना करते थे, चुप रहा करते थे, आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं, मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही है। दूसरा व्यक्ति कहते हैं, महासम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप अनाथ के नाई पड़े हुए हैं और आपका दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ है। तीसरा व्यक्ति कहते हैं, महासम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, आज आपके शरीर को कब्र में दफनाया गया, सारी संपदा को इकट्ठा करने के बाद भी आपका मन नहीं मारा, नहीं हटा, नहीं भरा। आज आपका हाथ खाली पड़ा हुआ है, आज आपके शरीर को कब्र में दफनाया जाएगा। जिस हीरा जवाहरात के लिए आपने अमूल जीवन को बर्बाद किया, परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे, हीरे जवाहरात का ढेर भी रख देंगे, लेकिन वह शरीर सड़ेगा, गलेगा, दुर्गंध होगी। शरीर को दफनाने के कितना जमीन चाहिए? 2.25 गज जमीन चाहिए। 2.25 गज जमीन में आपका मन कैसे मानेगा, कैसे हटेगा, कैसे भरेगा? संत महात्मा लोग कहते हैं, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मने मोरा रे, बार बार कोई कहीं समझाओ, जग में जीवन थोड़ा रे, थोड़ा समय है, इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। आप लोग जानते होंगे गोपीचंद, तो गोपीचंद कितने सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे। अब तब सुबह में स्नान करते थे, गोपीचंद स्नान कर रहे थे, माँ छत से देख रहे थे, देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो मारो ने दौड़ पड़े माँ के पास, चरण लिपट गए और रोते हुए कहते, माँ क्यों रो रही हो? गोपीचंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं। गोपीचंद ने कहा, हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, रोने का कारण बताओ माँ। पुत्र हाथ। गोपीचंद ने कहा, जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा। पुत्र के सामने मां लाचार हो गई। मां कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे जिसे सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा, मां इस शरीर को साफ करने के लिए कोई उपाय है? गोपीचंद की मां अमृत कलश उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर
कर लो अपना चिर कल्याण, यह जंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे। जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे, मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चल सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुन गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए और युक्ति लेकर के मुस्लिम के साथ ध्यान भजन के आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किए। संत महात्मा लोग कहते हैं मानव का शरीर मिला है अनमोल श्वास, अफसोस मन तो मुद्दत से सो रहा है, शौचान था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा। संत महात्मा लोग कहते हैं मानव का शरीर से ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद जब उनके पिताजी थे उनके घर में खाना दाना का कमी नहीं था, सब सुख में जीवन व्यतीत करते थे, सुख से रहते थे। जब उनके पिताजी संसार से चल बसे उनके घर में विपत्ति आ गई, खाना दाना का अभाव हो गया। कमाने वाले एक हैं, खाने वाले कई हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास आए और उसे कहते हैं हे सदगुरु, हे ठाकुर, मेरे घर के विपत्ति को दूर कर दो। मेरे घर में मेरी माँ भूखी रहती, बहन भूखी रहती है, भाई भूखे रहते हैं। स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं यह तुम मुझसे कहते हो, माँ से क्यों नहीं कहते? माँ काली माँ से मांग लो, उनसे मांगो, जो मांगोगे वो देंगे। आप लोग जानते होंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के सामने भक्ति के बल पर मां काली प्रकट हो जाती। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का जाओ मां से मांग लो। नरेंद्र गए कहां? काली मां के मंदिर प्रवेश करते हैं। क्या मांगने के लिए? मां मुझे संपत्ति दो। संपत्ति मांगने का ये तमाम मांगने के लिए गुरुदेव भी सिखाए, ये सब तुम मांगो, हमसे क्यों करते हो? जैसे नरेंद्र मंदिर प्रवेश करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं माँ, जैसे माँ कहते हैं माँ काली दौड़ करके स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास आ गई और कहते हैं बेटा क्या बात है? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं माँ नरेंद्र आज आपके पास कुछ मांगने के लिए गया है, लेकिन मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग नहीं निकले जिससे मेरा नरेंद्र ठगा नहीं था। माँ मेरे नरेंद्र के मुख से वही निकले जो जिससे मेरे नरेंद्र का परम कल्याण हो जाए। जो वैभव मांगने के लिए, ऐश्वर्य मांगने के लिए गए थे, माँ के सामने जाते हैं नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद क्या मांगते हैं? माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग्य दो, माँ मुझे त्याग दो। यह जो मांग कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हंस रहे हैं, माँ काली भी हंस रही है। माँ मेरा नरेंद्र आपसे भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या मांगा? फिर मांग करके आते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते तू मांगने के लिए गया था वैभव, तू क्या मांग लिया? फिर मांगो। फिर जाते हैं माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग्य दो, माँ मुझे त्याग। कई बार गए, कई बार आए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते फिर से मांगो, तू ठगा गया है। उसी समय नरेंद्र के मुख से निकलता है ठाकुर हे सदगुरु, लगता है आप मुझ पर जादू टोना चलाते हैं। मैं मांगने के लिए जाता हूँ तो और मांग लेता हूँ तो आप मुझ पर जादू टोना चलाते हैं। अब मैं माँ से कुछ नहीं मांगूंगा, माँ से मांगूंगा भक्ति, मांगूंगा ज्ञान, मांगूंगा त्याग, मांगूंगा वैराग्य, मांगूंगा कोई और कुछ नहीं मांगूंगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज चुप हो गए। इसी तरह सत्संग हो रहा था कलकत्ता शहर में। श्री सदगुरु कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। तमाम भक्त श्रोता आए और नरेंद्र उस दिन उस सत्संग में नहीं थे।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने तमाम भक्तों से सेठ साहूकारों से कहते हैं नरेंद्र जी घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया, उनके घर में भोजन का अभाव, भाई भूखे रहते हैं, माँ भूखी, बहन भूखी रहती हैं। आप लोग मदद कीजिए, हाथ बढ़ाइए जिससे उनके घर की विपत्ति दूर हो जाए। सज्जनों, आज सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं एक भक्त के विपत्ति को दूर करने के लिए, लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीदा, कोई आगे नहीं आया। सत्संग समाप्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में चले गए, भक्त भी चले गए, सब तमाम चले गए। दूसरे दिन नरेंद्र जब उधर से आ रहे थे, एक उनका गुरु भाई था जो सत्संग में थे, उन्होंने नरेंद्र स्वामी विवेकानंद से कहते हैं आप कल सत्संग में नहीं थे, कहाँ गए थे? कहा हम तो अमुक जगह सत्संग में गए थे। ठाकुर ने, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को सब ठाकुर कहते हैं। ठाकुर ने कल सत्संग में तमाम भक्तों से जो सेठ साहूकार बैठे हुए थे उन तमाम से आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए सबसे सहयोग मांगे, लेकिन कोई नहीं आया, कोई मदद नहीं। उसके बाद ठाकुर अपने निवास में चले गए। उसी समय नरेंद्र के आंख से आंसू बहता है और सदगुरु के शरण में जाता, चरण लिपट गए और लिपट करके रोते हुए कहते हैं ठाकुर, हे सदगुरु, आप मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है तो माँ से मोक्ष मांग लीजिए, माँ से मोक्ष मांग लीजिए, माँ से मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र, यह तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता के शहर में, कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। और नरेंद्र शरण पकड़ते रोते कहते हे सदगुरु, मेरे संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए। उसी समय सदगुरु मौज मार करके कहते हैं जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा, तुम्हारे घर की सारी विपत्ति दूर हो गई। जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को ही प्राप्त करोगे, मोक्ष को ही प्राप्त करोगे, मोक्ष को ही प्राप्त करोगे। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु, ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु को थे स्वामी विवेकानंद। आप लोग जानते होंगे अमेरिका के शिकागो शहर में विद्वानों की टोली थी, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। उस समय विद्वानों की टोली को देख करके नरेंद्र स्वामी विवेकानंद घबरा गए। मैं विद्वानों की टोली में क्या उपदेश करूं, क्या उपदेश करूं, भयभीत हो गए, कांपने लगे। जब सब बोल, उसी समय जब उनको बुलाया, आप आइए, जो बाहर से आए हैं आइए, मंच सिंहासन को ग्रहण कीजिए, वस्त्रांग ग्रहण कीजिए और उपदेश दीजिए। उसी समय नरेंद्र भीतर से भयभीत हो गए, कांपने लगे। और जब कांपते हैं अपने सदगुरु को स्मरण करते हैं, सदगुरु को स्मरण करते हैं, जैसे अपने सदगुरु को स्मरण करते हैं। भक्ति के बल पर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने प्रकट हो गए। श्री सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने प्रकट हो गए और उधर देखते सदगुरु सामने में खड़े हैं। हर रोम को रोए को देखते हैं, हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है और सदगुरु कान में शरा करके कह रहे हैं जाओ नरेंद्र जाओ, उपदेश करो, जाओ नरेंद्र जाओ, उपदेश करो। जिस तरह जंगल में बड़े बड़े विशाल जानवर को शेर सिंह दहाड़ते हैं, उसी समय नाम का सुमरण करते हुए जब बोलते हैं, हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है, सामने में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। जैसे सिंहासन पर गए, जब बोलने लगे, सदगुरु सामने खड़े हैं और कान में सदगुरु की आवाज आ रही है और नरेंद्र को उपदेश कर रहे हैं। जब उपदेश किए, तमाम ने कहा एक विद्वता से परे के विद्वान। फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर जो फोटो ले रहे थे, वो देख रहे 3-3 फोटो आ रहा। वह पूछते हैं स्वामी जी आप तो अकेले मंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पीछे और दो कौन है?
जब फोटो दिखलाते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ है स्वामी विवेकानंद के माथे पर रखा हुआ था, पीछे माँ काली रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के वस्त्र को पकड़े थे। यह भक्ति भक्ति। इसलिए शिव अज सुख संकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद शंकर मद खग नायक हा करिए राम पद पंकज नेहा श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही रघुपति भगति बिना सुख नाही। कल्याण चाहते हैं करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पर भक्ति भी कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, गुरुजनों से युक्ति लेकर के मुस्लिम जी के साथ ध्यान भजन कीजिए। यही लोग पर दोनों मंगलमय हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कांची राजा चौर वह एक बार विष्णु विग्रह पर भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचते हैं, एक चढ़ोवा में चढ़ाए। क्या चढ़ाए? सोना चांदी हीरा जवाहरात तमाम चढ़ाए। मंदिर प्रवेश गए, मुद्गल ऋषि साथ हैं, सिपाही मंत्री सब विद्वान पंडित सबको लेकर चले गए और चढ़ा करके आंख बंद करके फूलों नहीं सवार हैं, मैं आपको हीरा चढ़ा। अरे हीरा तो परमात्मा का दिया हुआ। उसी समय गरीब भक्त विष्णुदास मंदिर प्रवेश करते हैं। अब मंदिर प्रवेश करके क्या किए? भगवान विष्णु का जो मूर्ति था चरण पर क्या किए? वह फूल चढ़ाए। जब फूल चढ़ाते हैं, फूल जो चढ़ाए, राजा का जो चढ़ुआ चढ़ाया गया था सब फूल के अंदर ढक गया। राजा जब आंख खोलते हैं और क्या कहते हैं? मेरे चढ़ुआ का किसने अपमान किया? ये कौन है? कौन भिखारी मेरे बराबरी मंदिर प्रवेश कर गया? इस गरीब की इतनी हिम्मत कि मेरे बराबरी मंदिर प्रवेश कर गया। जब उनको डांटते हैं, विष्णुदास उठ करके खड़े होकर देखते हैं, कहां पर डांटे। राजा भी डांटते हैं, सिपाही भी डांटते हैं, मंत्री भी डांटते हैं। और उसी तरह मंदिर से निकले, राजा आए, तरह तरह का हवन करवा रहे हैं, नाव धूल करवा रहे हैं। हवन में कंटर का कंटर घी अक्षत क्या सब हवन हो रहा, नामदेव हो रहा। बड़ा भाई हो, एक छोटे छोटी जाति के एक गरीब मेरे बराबरी मंदिर प्रवेश कर गया। और बड़े बड़े विद्वान पंडित से नाम धूल करवा रहे हैं, नाम का स्मरण करवा, हवन करवा रहे हैं। उसी बीच में विष्णुदास के मन में हुआ, जब राजा के पास इतना धन है, इतना भगवान को खुश करने के लिए इस तरह का सामग्री कर रखे हैं, मैं भी भगवान को अपने इष्ट को रोटी चढ़ाऊंगा। सदगुरु अपने इष्ट को रोटी चढ़ाऊंगा। तो क्या किए विष्णुदास? स्नान करके रोटी बनाए और रोटी बना करके रोटी रखे, फिर के स्नान करने के लिए स्नान करके आऊंगा तब तो रोटी बना करके चढ़ाऊंगा। जैसे स्नान करके आते हैं रोटी हो गई चोरी। विष्णुदास कहते हैं मैं अपने इष्ट को भी नहीं चढ़ाया, मेरी रोटी किसने चोरी कर ली? कल बनाऊंगा। कल बनाए और फिर स्नान करने के लिए फिर रोटी चोरी। एक दिन है, छठे दिन तक रोटी चोरी हुई। कहिए 7वें दिन तक रोटी चोरी। 7वें दिन रोटी बनाते हैं। जैसे गए स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए गए, एकाएक उनके मन में हुआ विष्णुदास है, अरे कब तक रोटी बनाओगे? स्नान करने के फेर में रहोगे। अरे अगर तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है, आखिर में चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी तो पकड़ना है। उसी समय जब वापस आता, स्नान नहीं किए, जब आते हैं तो देखते दिन ही 80 पंदर सटा हुआ है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, मुंह में विवाद फटा हुआ है, उनके हाथ में रोटी है। रोटी जब देखते हैं, विष्णुदास के मन में आखिर में चोर पकड़ा ही गया। वह रोटी लेकर के भाग रहे, रोटी लेकर के भाग रहे हैं। उनके पीछे विष्णुदास घी का कटोरा लेते हुए पीछे से दौड़ते कर अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। घी का कटोरा लेकर जो पीछे पीछे दौड़ रहे थे, उनको पकड़ने के लिए आगे जब बढ़ते हैं, वह दिन ही फिसल करके गिर गए तो हाथ ऐसे है।
विष्णुदास उनके हाथ से रोटी लेते हैं, घी के कटोरा में डुबाते हैं और ठूस ठूस करके खिलाते हैं। नीचे शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ था, वह दूसरा कोई नहीं, वह साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और जब प्रकट हो गए विष्णुदास को हृदय से लगाते हैं। भगवान विष्णु का रूप जो स्वरूप था वही विष्णु दास को देते हैं। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठा करके विष्णुदास को एक ही जगह दोनों बैठे। भगवान विष्णु विष्णुदास को विमान पर बैठा करके विष्णु लोक लेके चले गए और विष्णु लोक का प्रथम द्वार बनाए। यह सब प्रेम से होता है, इसलिए भक्ति विषय मुक्ति के संत चढ़े शब्द है। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, माँ गंगा आती थी, तो माँ गंगा का किनारा है क्या? माँ गंगा वहाँ साक्षात वो माँ गंगा है और माँ गंगा भी सत्संग में आती हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हम तो बहुत समय लिए मेरे मन में था भावे से ही सुनेंगे, लेकिन कुछ बोल दिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय।